अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपकी क्लास में आपकी जो बुक में वो दो तरह की रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिया गया है। सबसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब क्या होते हैं? जब आपके पास कई रेजिस्टेंस होंगे तो उन रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कब बोलेंगे? जब इन रेजिस्टेंस को हम एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, एंड टू एंड। जब रेजिस्टेंस को आप ज्वाइन करते हैं, एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये आपका R1 हो गई रेजिस्टेंस, उसके ऐसे एंड, इसके एंड के साथ दूसरे का एंड इसका हम ऐसे करेंगे R2, ये होंगे आपके R3। जब हम एक रेजिस्टेंस को दूसरे के साथ एंड टू एंड जोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब होता क्या है, जब आपके रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज के केस में क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज V होगा। ठीक, सीरीज के केस में वोल्टेज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। R1 के थ्रू वोल्टेज होगा V1, R2 के थ्रू वोल्टेज होगा V2, R3 के थ्रू वोल्टेज होगा V3। और करंट जो होंगे, करंट सेम होंगे। तो क्या हुआ, तो रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता है तो V क्या रहेंगे, V होंगे डिफरेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। जो आपका वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होंगे और करंट जो होंगे वो क्या होंगे, वो आपके सेम रहेंगे। ठीक, अब इन तीनों रेजिस्टेंस के आसपास जो वोल्टेज ड्रॉप आपका होगा वो किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। Therefore V is equal to V1 plus V2 plus V3। क्योंकि इनके आसपास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वोल्टेज होगा जो आपकी बैटरी में लगा होगा। जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इन तीनों के आसपास आपका ड्रॉप होगा। तो V1 जो V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3। सिमिलरली इसी तरह आपके पास V4 जुड़ा होगा, V5 एंड रेजिस्टेंस आपका अगर सीरीज में जुड़ा होगा तो आप सीधे लिख सकते हैं V is equal to V1 V2 प्लस V3 डिवाइडेड अप टू Vn लिख सकते हैं। तो हमें पता है फ्रॉम ओम्स लॉ, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमें क्या निकलाया था, V is equal to I into R। ठीक, तो अब हम क्या निकालेंगे, V1, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। तो V1 का वैल्यू क्या होगा, V1 is equal to I, करंट सेम रहेंगे, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 हो गई। सिमिलरली V2 का वोल्टेज, V2 किसके बराबर होगा, वोल्टेज होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो V2 की टू करंट कितना होगा, करंट I करंट होंगे और इसकी टू रेजिस्टेंस कितना है, R2 इसका रेजिस्टेंस। नेक्स्ट V3 होगा, तो V3 में करंट कितना होगा I, क्योंकि करंट में पहले ही बोला करंट आपका सेम रहेंगे, वोल्टेज डिफरेंट होगा और इसके थ्रू जो रेजिस्टेंस होंगे इसका रेजिस्टेंस कितना है, V3। ठीक, तो इन सबको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड हम मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस आपका कितना होगा उसी चीज को निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड जो होंगे हम उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, V गेट। जब हम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो V की जगह पे क्या आएंगे, IR इज इक्वल टू V1 की जगह पे I इंटू R1 आएंगे, V इंटू I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 आपका होगा। ठीक, तो यहां से क्या होगा, I इंटू R इज इक्वल टू, यहां तीनों में I कॉमन होंगे, I को बाहर निकालो, R1 प्लस R2 प्लस R3 आपको होगा। I क्या होगा, कैंसिल होगा। R जो टोटल होगा, R टोटल का मतलब इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यार यहां से आप देख सकते हैं टोटल जो सर्किट का रेजिस्टेंस होते हैं वो तमाम जो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एड अप हो जाते हैं। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जो R टोटल होगा इज इक्वल, किसके बराबर, इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होगा। तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट जो होते हैं वो आपको क्या होगा, इंक्रीज आपको हो जाता है। यानी जब आप
रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में आप देख सकते हैं आज जो टोटल होगा रेजिस्टेंस का सर्किट होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का क्या होगा, आपका सम होगा। तो जब भी आप सीरीज में जोड़ते हैं तो जो सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है वो हमेशा आपका इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट आपका है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी रेजिस्टेंस इन पैरेलल के क्या मतलब होते हैं। जब आप क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ज्वाइन करते हो, दो पॉइंट के बीच में जब आप रेजिस्टेंस को ज्वाइन करते हो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर joined or connected between two points। जब आप दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को दो पॉइंट के बीच में जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये कोई पॉइंट होगा ए, ये कोई पॉइंट होगा बी। आप इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, इस तरह से दो पॉइंट के बीच में अगर आपका रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये होगा आपका R1, ये होगा आपका R2, ये होगा R3। यानी जब आप दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। फिर हम इस सर्किट को क्या करेंगे, किसी बैटरी के साथ जोड़ देंगे जिसका वोल्टेज कितना होगा, V होगा। इसको हम किसी स्विच, तो जब आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो पैरेलल में क्या हो जाते हैं, आपका तीनों रेजिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में है तो वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो सेम ही रहेगा, V। लेकिन आप यहां से देख सकते हैं डायग्राम में, यहां से आई करंट आएंगे, जब पॉइंट ए पे पहुंचेंगे तो करंट तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट आपका चला जाता है। यानी R1 के थ्रू जो करंट होगा वो I1 होगा, R2 के जो करंट होगा वो I2 होगा, R3 में जो करंट जाएगा वो आपका क्या आएगा, R3 जाएंगे। इन तीनों के अक्रॉस जो करंट आपका फ्लो होगा वो वही करंट फ्लो होगा जो आपकी बैटरी से आए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, V जो होगा, V तीनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस को हमने दो पॉइंट के बीच में जोड़ा है। तो और I क्या होगा, I आपका आएगा डिफरेंट, क्योंकि I या जैसे पॉइंट ए पे पहुंचते हैं I को जाने के तीन रास्ते हैं, तो R1 के थ्रू I1 जाएगा, R2 के थ्रू I2, R3 के थ्रू I3। तो वोल्टेज में जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो वोल्टेज सेम रहेंगे, करंट आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आप देख सकते हो देयरफॉर I जो होगा, जो टोटल जहां इन तीनों में जो करंट होगा वो क्या, वो कौन सा करंट होगा, वो I करंट होगा। तो I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको इक्वेशन क्या मान के चलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ठीक, फ्रॉम नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रॉम ओम्स लॉ। फ्रॉम ओम्स लॉ हमें ओम्स लॉ से पता है V इज इक्वल टू I इंटू R। V वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो हमें निकालना क्या, I निकालना, देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R। ठीक, सिमिलरली इसी तरह से I1 क्या किसके बराबर होगा, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 होगा, यानी करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होगा। I2 किसके बराबर होगा, I2 मतलब करंट अक्रॉस R2, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है V, इसके रेजिस्टेंस कितना है R2, देयरफॉर I2 किसके बराबर होगा, V अपॉन R2। I3 किसके बराबर होगा, इसके आसपास वोल्टेज कितना है, V वोल्टेज है, और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, R3। तो इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, I1, I2, I3 इक्वेशन सेकंड से उसको कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करें तो V गेट हमें क्या मिलेंगे, I की जगह पे क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1। I2 की जगह पे V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 होगा। देयरफॉर V अपॉन R इज इक्वल टू V तीनों में कॉमन है तो V को बाहर आएंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आपका होगा। तो देयरफॉर V भी यहां से सेम तो कट हो जाएंगे, 1 अपॉन R टोटल जो होंगे वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा। तो यही फॉर्मूला आपके आगे भी जाएंगे। मिसाल फिलहाल हमने यहाँ 3 रेजिस्टेंस जोड़ा है, अगर आप 4 जोड़ेंगे 1 अपॉन R4, 1 अपॉन R5, सिमिलरली 1 अपॉन Rn तक आपका चला जाता है।
तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में आप देख सकते हैं जो इंडिविजुअल जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, रेसिप्रोकल ऑफ जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा। तो आपका क्या होगा, जब जैसे 1 में आएंगे तो इसका वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से आपका क्या रहेगा, कम आपका रहेगा। सर्किट का टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी आपका क्या होते हैं, कम होते हैं। यहां से आप लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल किसके बराबर है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा इस क्या होगा, डिक्रीज आपका होगा। यानी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी आपका सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होते हैं, आपका कम होते हैं। तो ये था आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल और सीरीज में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। पैरेलल और सीरीज में अगर पैरेलल में आपका क्या होगा, पैरेलल में टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका इंक्रीज होगा, पैरेलल में आपका डिक्रीज होगा। और जब आप रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस, वो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के केस में आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज आपका हो जाता है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यानी हम घरों में जो कनेक्शन लगाते हैं वो हम पैरेलल में लगाते हैं, ना कि हम सीरीज में लगाते हैं। तो पैरेलल के क्या एडवांटेजेस होते हैं सीरीज के ऊपर। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, या तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को चूज क्यों करते हैं, या हम ऐसे भी आता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम क्यों घरों में नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो इसके एडवांटेज देखो, सबसे पहला जो एडवांटेज होंगे, यानी पैरेलल के एडवांटेजेस क्या होंगे। पैरेलल में अगर एक रेजिस्टेंस, यहां पे आप डायग्राम से देख सकते हैं, R1, R2, R3, अगर पैरेलल में एक अपेरेंस काम करना बंद करेंगे, मान लो एक मिनट R1 ने काम करना बंद किया, अगर R1 ने काम करना बंद कर दिया तो R2 और R3 के ऊपर इसका कोई इफेक्ट आपका नहीं होगा। ठीक, यानी पैरेलल में क्या होगा, इफ one appellants stop working, it does not affect other appliances, दूसरे appliance पे इसका कोई असर आपका नहीं होगा। ये पैरेलल में आपका होते हैं। अगर हम सीरीज में देखेंगे तो सीरीज में क्या होंगे, ये होगा इस तरह से जुड़ा होगा सीरीज में, ये होगा R1, ये होगा R2, ये हो गया R3। सीरीज में क्या होगा, अगर एक अपेरेंस ने काम करना, मान लो एक मिनट R1 ने काम करना बंद कर दिया, तो R2 और R3 भी काम करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। यानी यहां पे क्या होगा, इफ वन अपेरेंस स्टॉप वर्किंग, it will affect other appellants, दूसरे अपेरेंस में आपका काम करना क्या, वो दूसरे भी अपेरेंस जो होगा वो स्टॉप वर्किंग कर देंगे, वो भी काम करना आपका बंद करवा देते हैं। तो ये था सीरीज का कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज ओवर सीरीज के ऊपर। ठीक, यानी पैरेलल में अगर एक काम करना बंद कर देंगे तो दूसरे भी इसी के साथ क्या, उस दूसरे के उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में एक अपेरेंस अगर काम करना बंद कर देंगे तो दूसरे जो अपेरेंस होते हैं वो भी काम करना आपका क्या कर देते हैं, बंद करवा देते हैं। नेक्स्ट आपका जो होगा, नेक्स्ट पैरेलल के क्या एडवांटेजेस होते हैं। अभी हमने फॉर्मूला डेरिवेशन किया था, उसमें हमने देखा कि पैरेलल में जो होते हैं ओवरऑल जो सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाते हैं वो क्या होगा, सर्किट का रेजिस्टेंस क्या भाई, डिक्रीज होगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, R जो टोटल होगा, R टोटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो जो करंट सप्लाई होगा आपके पास, जो आपके पास क्या होगा, करंट सप्लाई जो आपके पास आते हैं वो आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। सर्किट में जो करंट सप्लाई होते हैं वो आपका इंक्रीज होते हैं। लेकिन अगर सीरीज में देखा जाएंगे तो सीरीज में R टोटल क्या हो रहा था, सिंपल सी बात, R टोटल इंक्रीज होगा।
रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है, जो करंट सप्लाई मिलेंगे आपके सर्किट को, करंट जो सप्लाई होगा वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज आपका होते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज होते हैं पैरेलल का सीरीज के ऊपर। तो सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, जिससे करंट सप्लाई सर्किट के अंदर आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाते हैं। सीरीज में क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा सिंपल से मतलब जो करंट सप्लाई सर्किट को मिलेगा वहां वो क्या हो जाता है, करंट सप्लाई आपका डिक्रीज हो जाते हैं। तीसरा जो इसका एडवांटेज होता है पैरेलल का, हमने पहले ही बोला इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, वी आपका क्या रहेगा, सेम, वी सेम रहेगा, यानी तमाम अपेरेंस सेम वोल्टेज में आपका काम करेंगे। ठीक, तो जिससे क्या होगा, वो जो अपेरेंस होगा वो सही तरह से आपका काम करेंगे। अगर हम इन सीरीज कॉम्बिनेशन में देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वी क्या होगा, वी डिफरेंट होगा, वी डिफरेंट होगा तो डिफरेंट अपेरेंसेस जो डिफरेंट वोल्टेज मिलेंगे उनको, डिफरेंट वोल्टेज में जो अपेरेंसेस होते हैं वो सही तरह से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये होते हैं सीरीज का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेज हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर। अब पैरेलल और सीरीज में सिंपल कैसे पता लगा सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर जो रेजिस्टेंस होगा या हर जो कमरे के आपके घर में कॉम्बिनेशन किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में, वो आराम से पता कर सकते हैं। अगर एक कमरे में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं या स्विच आप बंद करवा देंगे, अगर उसी के साथ दूसरे कमरे के भी लाइट ऑफ हो जाएंगे तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन सीरीज होंगे, क्योंकि सीरीज में एक काम करेंगे तो एक अगर बंद करेंगे तो दूसरा भी बंद हो जाते हैं। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। पैरेलल में अगर आपका एक कॉम्बिनेशन काम कर, एक रूम में अगर लाइट ऑफ हो जाते हैं या कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो इसके इफेक्ट दूसरे के ऊपर नहीं पड़ते हैं। और दूसरा एडवांटेज अभी हमने बोला कि पैरेलल में अगर एक ने काम करना बंद कर दिया तो दूसरे को इसको कोई असर नहीं होगा। सीरीज में क्या होगा, अगर एक ने काम करना बंद कर दिया तो दूसरा भी काम करना बंद कर देते हैं। दूसरा चीज, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे करंट सप्लाई सर्किट के अंदर इंक्रीज होगा। सीरीज में क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट सप्लाई क्या होते हैं, डिक्रीज आपका होते हैं। तीसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सारा जो अपेरेंस होगा वो सेम वोल्टेज के अंदर आपको क्या करेंगे, काम करेंगे, तो वो सही तरह से प्रॉपरली वो वर्क कर जाते हैं। लेकिन इन सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज आपका डिफरेंस होते हैं, जिससे जो आपके अपेरेंसेस होते हैं वो सही तरह से प्रॉपरली वो वर्क नहीं कर पाते हैं। तो ये था आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज और सीरीज के ऊपर। थैंक यू।